इस वक्त 150 रुपए मन है, चीनी डाउन हो रही है। सही, इससे और भी डाउन हो जाती अगर ये चीनी। मैं रहमत साहब एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 73 का आइन पाकिस्तान में बहाल हुआ है, 18वीं तरमीम हुई, गरीब आदमी को 18वीं तरमीम का कोई फायदा हुआ? 73 के आइन बहाल होने से, 73 का आइन की बहाली से उसको कोई फायदा हुआ? क्या उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां पुलिस गर्दी होती है वो वैसे ही रुक गई है? क्या 73 के आइन की बहाली से जो हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं उनके जो है मफादात पे कोई जिक्र पहुंची है? क्या हुआ है? देखिए मेरे भाई, मैं तो सियासी वर्कर हूँ, मेरी आप बात याद रखें कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इस जमहूरी हुकूमत को अवाम ने वोट दिया, गरीबों ने वोट दिया ना, अब गरीबों को मौका मिलेगा ना, फिर वो वोट इसके खिलाफ दे दें। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि इस जमहूरी हुकूमत को आप खत्म कर दें, ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा। हालांकि इनमें कोई अच्छा काम इन्होंने नहीं किया, सही, कोई भी, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि इनको वक्त से पहले फारग। सही। खैर बेग साहब, अच्छा काम तो आपने कोई नहीं किया, रहमत खान वर्दक साहब कहते हैं, लेकिन आपको वक्त मिलना चाहिए, जो आपको मैंडेट मिला है, जो टाइम मिला है वो मिलना चाहिए। क्या इत्तेफाक करेंगे कि इस आखिरी साल में आप अवाम को वो डिलीवर कर देंगे जो 4 साल में नहीं डिलीवर हुआ? देखिए, पहले तो यह है कि जब भी किसी डिक्टेटर से हुकूमत, जमहूरी हुकूमत मुंतकिल होती है तो इदारे तबाह बर्बाद हुए, छूटे हुए होते हैं, शख्सियतें आगे होती हैं, इदारे पीछे चले जाते हैं। लिहाजा हमें भी वही से फिर में मिला और हमने इदारों को मुस्तहकम करने के लिए। बेग साहब, एक सवाल यहाँ करूंगा कि शख्सियत आपने कहा आगे आ जाती है, इदारे पीछे चले जाते, क्या इदारे तबाह हो जाते, ठीक है ना जी? मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी ने 4 साल में आके, जिस तरह PIA के साथ, मैं एक इदारे की बात करता हूँ जहां एजाज हारून जैसे या यूसुफजई साहब, नदीम यूसुफजई जैसे लोगों को लगाया गया और वो साथ में फ्लाइट्स भी कर रहे हैं, फ्लाइट्स की मद में भी पैसे ले रहे हैं और अपनी जॉब भी कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? तो कोई प्रोफेशनल आदमी जो मैनेज कर सकता है इन इदारों को, उसको लगाया जाता? देखिए, मैं समझता हूँ नदीम यूसुफजई साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, नहायत शरीफ आदमी है, सिविल एविएशन के वो सीनियर मोस्ट चेयरमैन जो हैं या डायरेक्टर जनरल, DG जो पोजीशन होती है वो रहे हैं, और उनको रिक्वेस्ट की गई थी उस वक्त जब एजाज हारून साहब से, और हमारी इंतजामिया के मसाइल शुरू हो गए थे और आपने देखा कि फ्लाइट जो स्टैंड स्टिल हो गई थी, लोग बेचारे जिंदगी मौत में जाने के काबिल नहीं रहे थे, तो उस वक्त उन्हें लाए गए। इज ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, ही इज नो हैंगअप्स, इनको इश्यूज नहीं है, और ये घुल मिल के स्टाफ के साथ, पायलट्स के साथ, इंतजामिया के साथ, यूनियन के साथ PIA को आगे लेके जा रहे हैं। अब उसके साथ साथ इनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अपनी जगह हैं कि फंड्स नहीं है, नए जहाज लेना चाहते नहीं आ सकते, पार्ट्स लेना चाहते हैं नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी तौर पे, मुझे पता है क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं मुझे, भाग के किस तरह से उन्होंने। PIA पाकिस्तान का वो इदारा था जो सेल्फ फाइनेंस पे चलता था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो 36 अरब रुपए का खसारा था, जो बढ़कर इस वक्त 160 अरब पे पहुंच चुका है। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि 5-5 हजार लोग इस इदारे में हमने क्योंकि वादा किया था कि जो इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पे निकाले गए हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, या जो डेली वेजर्स हैं, उनको मुस्तकिल वोटों के लिए, ये तो पीपल्स पार्टी का इल्जाम है और सही इल्जाम है, और इस बार भी है और आइंदा हुकूमत भी हमें मिलेगा और उसके आगे भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने किया और हम मानते हैं किया। लेकिन इदारे जो होते हैं उसकी मैनेजमेंट होती है, जो सरप्लस स्टाफ होता है, उसके पूल्स होते हैं, उनको मौसर तरीके से यूज करके प्रोडक्टिव पर्पस के लिए उनसे निकाला जाता है। सही। तो हाशमी साहब, मैं एक बेग साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जी ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम रहा है कि जी दो लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार फराहम करते हैं। क्या आप इससे इत्तफाक करेंगे कि 4 साल में जो पाकिस्तान में लोन लिए गए हैं, पाकिस्तान की 63 साल तारीख माजी में जितने लोन है उससे ज्यादा लोन हो गए हैं? मैंने एक इदारे की बात की है कि जी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, जमहूरियत पाकिस्तान में बहाल हुई थी, बकौल हमारे दोस्तों के, दानश्वरों के, पीपल्स पार्टी के, जमहूरियत जब बहाल हुई थी तो सिर्फ एक इदारा 36 अरब रुपए के खसारे में था, जो 160 अरब से बढ़ चुका है। आप क्या देखते हैं कि ये पाकिस्तान में 4 साल जो कारकर्दगी है, ये सवालिया निशान है या कुछ बेहतरी की तरफ हुई है? अगर बेग साहब जैसे लोग किसी इदारे को हेड कर रहे होते जी, जो कि मैं समझता हूं कि पार्टी पे पैसा खर्च करते होंगे, अल्लाह ने इनको वो वसाइल, वो इल्म, वो तजुर्बा दिया है, अगर इनकी पार्टी की बदकिस्मती है ऐसे लोगों से मुस्तकिल। आप देखें, बेग साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा कि इदारे तबाह हो गए थे। इदारे तबाह होने वाले रोड पे खड़े हो गए थे, इन्होंने उसे धक्का देकर तबाह कर दिया। आप मुझे बताएं कि एजाज हारून
और यूसुफजई, मैंने ये कहाँ की बात है कि 18 करोड़ कौम की ये इदारा है जी, PIA 18 करोड़ लोगों का है, उसमें आपने अपने नारेबाजों को लाके बैठा दिया। अगर आपको उनको नौकरी देनी थी, अपनी कोई एयरलाइन खोलते, वहां पे आप दे देते, जो खुल रही है 22। अब वो खोल क्या, उनकी साजिश एक पकड़ी गई है, इसका नाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इन्होंने किया पाकिस्तान इंडस एयरलाइंस। जब PIA खत्म हो जाएगी तो PIA रहेगी, इंटरनेशनल के बजाय वो इंडस हो जाएगी, ये उसको टेक ओवर कर लेंगे। आप 22 अरब रुपए उनको क्या दिया जी, आपने एरियर दिया। जिस आदमी की नौकरी थी सिर्फ 6 महीने की, 6 महीना उसने नौकरी की, उसको निकाल दिया, 12 साल का एरियर दे दिया उनको। तो ये तो दादा मेरे सखी थे, पराया माल लुटाते थे, या फिर दादाजी का फातिहा हलवाई की दुकान पे, तो हलवाई की दुकान है, मुफ्त पे फातिहा। दूसरी बात, इसी तरह से हर कौमी इदारे, आपने जो कहा 60 साल में हमारी जो कर्जों की मत थी वो थी 3 ट्रिलियन जी, सिर्फ 4 साल में हमारे लिए इन्होंने कर्जा, नहीं ना ना ना, ये तो मासूम लोग हैं, ये तो कर्जा पाकिस्तानी आवाम के लिए लिया है। आप हमारे घरों में जाके डॉलर की बंडलें रखी, जरा पूछा जाए कि ये जो कर्जे आपने लिए 3 ट्रिलियन, ये वापस कौन करेगा? वापस पाकिस्तान की आवाम को करनी है। सरहद सिंध बलूचिस्तान के गरीब लोगों को उनके मुंह से निवाला छीना जाएगा, सही, उनके बच्चों के दूध छीने जाएंगे, आपकी बिजली और गैस छीनी जाएगी, आपके चेहरे से मुस्कान छीन लिया जाएगा। हाशमी साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको एक और बुरी खबर सुनाऊंगा कि पाकिस्तान के साथ भारत, जिसको हम हमारी मौजूदा जमहूरी हुकूमत मोस्ट फेवरेट नेशन करार दे रही है, भारत और पाकिस्तान में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान के साथ क्या कर रही हैं। हमारे तारिक के साथ नाज़रीन, एक चीज मैंने प्रोग्राम ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताई थी कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान को 23 अरब से जायद का रेवेन्यू हर साल देती थी, लेकिन एक कंपनी की गलत अद्वियात की वजह से जो पंजाब में हलाकतें हुई हैं, जो 135 के जायद लोग जहां बहक हो चुके हैं, उसके बाद भारत और मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया है, पाकिस्तान के 2 ममालिक से ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका ने पाकिस्तान की अद्वियात लेने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान की जो लोकल मेडिसिन फार्मा कंपनीज थी उनका बिजनेस ठप होकर रह जाएगा। पाकिस्तान के इस सारी सूरत हाल में किसने फायदा उठाया? हम भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन करार दे रहे हैं, और दूसरी जानब भारत में से ही पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री आने वाले दिनों में शायद ठप होकर रह जाए। इस पर हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि हम जिसको मोस्ट फेवरेट नेशन करार दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए कोई भलाई का रास्ता भी देखेगा या हमारे लिए कोई भलाई सोचेगा? ये सारी चीजें तो हमारी हुकूमतों को देखनी चाहिए। अब आते प्रोग्राम की तरफ, मेरे साथ बैठे अहमद खान वर्दक साहब। निहाल हाशमी साहब ने फरमाया था कि जी बड़ी मासूमियत के साथ इन्होंने कह दिया है कि सारी चीजें हम ठीक हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि जो 4 साल गुजरे हैं जमहूरियत के, आपने एक तरफ तो कह दिया जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए, नवाज लीग ने बड़ा अच्छा काम किया, साथ दिया, लेकिन आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अवाम का क्या कसूर है? पाकिस्तान के अवाम का ये कसूर है कि क्या उन्होंने पहली दफा पीपल पार्टी को वोट दिया है, उन्होंने तीसरी दफा पीपल पार्टी को वोट दिया है, चौथी दफा, ये उनका कसूर है। वो अपना कसूर माने, वो सिर्फ चावल के प्लेट पे और इस पर वोट नहीं दिया करें। इलेक्शन बड़े मुश्किल से होता है इस मुल्क के अंदर, जमहूरियत जब भी आती है वो बड़ी मुश्किल से आती है। फिर वो टेस्ट करें कि भाई मैंने रहमत खान को वोट दिया, इस रहमत खान ने किया क्या था? सही, वो तो यहाँ है ही नहीं। इसीलिए हमारे जो मुल्क के हालात खराब हैं, वजह यही है कि निजाम यहाँ खराब है। जब तक इंतखाबी निजाम ये रहेगा जिसमें 15 करोड़ खर्च करने वाला सरदार या जागीरदार या सरमायादारी जाएगा, तो फिर आप तब्दीली न समझे, मुल्क में तब्दीली आएगी। तब्दीली उस वक्त आएगी कि जब अवाम अपना वोट सही इस्तेमाल करेंगे, सही लोगों पे, सही, और निजाम ये नहीं होगा। तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान में एक बड़ा स्टांस पैदा हुआ इन 4 सालों में। इमरान खान साहब बड़े जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान दिफाई कौंसिल बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, JUI पाकिस्तान में बड़े बड़े जलसे कर रही है। क्या समझते कि ये तब्दीली होगी या सिर्फ ये अवाम को? मेरा ख्याल है कि जो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं उनके किसी ने ये नहीं कहा कि इस मुल्क में मुतनासिब नुमाई का निजाम लाएंगे। सही, किसी ने भी निजाम की तब्दीली की बात नहीं की, सवाए तारुल कादरी की। तारुल कादरी ने अलबत्ता ये कहा है कि जब तक इस मुल्क में निजाम तब्दील नहीं होगा तो कोई खैर नहीं, ये ऐसे चलता रहेगा। हम समझते हैं कि जो निजाम है उसमें लोगों ने वोट तो दिया है ना पीपल पार्टी को। सही, और जब पीपल पार्टी को वोट मिला है इसलिए वो कहते हैं कि हम जमहूरी रास्ते से आए हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम अफवाम तफहीम करे, हमने नारा लगाया तो उस पर हम आए हैं। समझिए, अब हमें ये चाहिए कि हम ये सेनेट का जो इलेक्शन आ रहा है इसको न रोकें। मेरी अपनी सोच है ये
सेनेट का इलेक्शन अगर नहीं हुआ तो ये 3 सूबों में बगावत होगी। ये मेरी बात याद रखना। और अमेरिका चाहता भी यही है कि पाकिस्तान को हम इस तरीके से तबाह करें। सही। ये सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए, फिर ये हमारी वो सियासी जमातें जो इक़्तिदार में हैं या पोजीशन में, ये मिलके चारों सूबों में एक बुनियादी जमहूरियत लाएं, बल्दियाती इंतखाबात कराएं और उसके बाद आम इंतखाबात में मुत्तफिक हो जाए। सही। वक्त से अगर 4-5 महीने पहले भी आम इंतखाबात हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर सेनेट के इंतखाबात नहीं होने दे रहे हैं या ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दे रहे हैं तो फिर वो क्यों कहेंगे कि पहले इंतखाबात हो। मैं तो दूसरी सोच लेके आया हूँ, पता नहीं निहाल हाशमी बैठा हुआ है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, सेनेट इलेक्शन पीपल पार्टी जिस तरह की भी हो गई, पीपल पार्टी अक्सरियत में आएगी सेनेट में, और उसके बाद मेरा अपना ये ख्याल है, मैं लायर नहीं हूँ, सदर इस्तीफा दे देगा और सदर दोबारा सदारत इलेक्शन लड़ेगा, 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएगा। फिर ये लोग जो आज कोर्टें जो लगे हुए हैं इनके खिलाफ फिर क्या करेंगे? क्या आइन इसमें क्लियर है? सही नहीं है। अगर सदर इसी पार्लियामेंट से, इसी तीनों चारों असेंबलियों से और सेनेट से फिर अक्सरियत का वोट ले लेगा, मुंतखब हो जाएगा। हम तो इस तरह ये शौक कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म सजा हो जाएगी कोर्ट से, हो जाएगा जी, क्या फर्क पड़ेगा? आपकी हुकूमत पे बड़े मसाइल रहे शुरू दिन से, बड़े, कभी मेमो स्कैंडल आ गया, कभी रेमंड डेविस का इशू आ गया, कभी तौहीन अदालत के केसेस आ गए, कभी आपके वुज़रा की जानिब से करप्शन होती है और फिर वो वापस हो जाती है और करप्शन के केसेस आते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ ऐसे मसाइल शुरू से रहे हैं और ये माजी में भी इस हुकूमत के साथ होता है। कहा यह भी जाता है कि अगर कुछ होता है तो तभी ये इस तरह की बातें निकलती है। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ परसेप्शन डेवलप होता है या वाकई आपकी हुकूमत बड़ी मासूम होती है लेकिन लोग उसे खराब करना चाहते हैं? देखिए, मासूम और सती सावित्री तो कोई भी नहीं है, लेकिन हर एक में अपनी अपना विजडम समझबूझ है। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा माइंडसेट तारीख सेट हो गया है कि हम इम्पेशेंट हो गए, एज ए कौम हम इम्पेशेंट हो गए और हमें किसी की बर्तरी मानने के लिए हम तैयार नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर हम डिफरेंट गिमिक्स, तरीके, बहाने ढूंढ के किसी तरह से उस चीज को रोकते हैं। अब इस वक्त जो मसला है, ये सब चीजें जो एकदम बिलों से निकल कर आ गई हैं, वो इसीलिए आई हैं कि सेनेट के इलेक्शन है मार्च में और उन्हें पता है कि इस वक्त जो सूबाई असेंबलियों में पीपल्स पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से मेजॉरिटी जो है वो सेनेट में पीपल्स पार्टी की ठीक आ जाएगी। सही। और इस चीज को डाइजेस्ट करना कुछ इदारों को भी और कुछ सियासी जमातों को भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लिहाजा वो इस तरह की बातें हो रही है कि किसी तरह से हुकूमत टूट जाए, मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम ने जब मैंडेट दिया है 5 साल का, सही है गलत, जैसे भी मेरे भाई ने कहा, उसमें मैं नहीं जा रहा। अगर हम डिलीवर नहीं कर सके तो चंद महीने के बाद कटेरे में इसी तरह जाना है वोट मांगने के लिए और दे विल टेयर अस अप कि हम डिलीवर नहीं कर सकते। 2012 में इलेक्शन का साल हो सकता है, 2012 इलेक्शन का साल हो सकता है। देखिए ना, वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा है कि बजट के बाद, अभी तो सेनेट के इलेक्शन है मार्च में, उसके बाद बजट है मई और जून में, और उसके बाद केयरटेकर बना के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सही। और वो चंद महीने ही पहले होंगे, लेकिन वो एक डिसेंट तरीका लगता है कि आपने एक जमहूरी हुकूमत को 5 साल या तकरीबन 5 साल दिए और उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की आपने जो आवाम ने उसको दिया था। नहीं, वो तो नहीं तो सियासी जमातें इस वक्त चूंकि इक़्तिदार में भी सारी जमातें इस वक्त इक़्तिदार का हिस्सा भी हैं और वो मैंडेट का एहतराम भी आपस में कर रही हैं। निहाल हाशमी साहब, क्या समझते हैं कि आप क्या एलिगेशंस लेकर अगले इलेक्शन में जाएंगे भी अवाम के पास? किस तरह लेकर जाएंगे कि पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमत जो 4 साल रही है, 5वें साल चल रहा है, उनकी कामयाबियां, वो अपनी कामयाबियां लेके जाएंगे? आप क्या लेके जाएंगे अवाम के पास?